जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से SSB की आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक टनल के अंदर SSB के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा केला मोड़ के पास हुआ। SSB का काफिला श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रही एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद पीछे चल रही 2 गाड़ियां उससे टकरा गई। हादसे में SSB के 3 जवान घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं इलाके में बारिश भी हो रही थी, हालांकि इसके बावजूद हाईवे पर यातायात धीरे धीरे जारी रहा। अब बात अरुणाचल प्रदेश से असम राइफल्स की। अरुणाचल प्रदेश के लांगडिंग जिले में असम राइफल्स को बड़ी सफलता मिली है। इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित संगठन उल्फा के 4 हार्डकोर कैडरों ने असम राइफल्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कार्रवाई चुपखाओ ट्रैक इलाके में की गई। सुरक्षा बलों की लगातार इंटेलिजेंस, निगरानी और संपर्क अभियान के बाद इन कैडरों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया गया। सरेंडर करने वाले कैडरों ने 4 हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री भी जमा कराई। सुरक्षा बलों के मुताबिक यह कार्रवाई इलाके में उग्रवादी संगठन की ऑपरेशनल क्षमता के लिए बड़ा झटका है। अब बात बॉर्डर एरिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। सरकार ने सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षा मंजूरी को अनिवार्य किया है। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले इंजीनियर, कर्मचारी और श्रमिकों का प्रवेश से पहले सत्यापन जरूरी होगा। खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से जुड़े व्यक्तियों के मामले में केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। प्रोजेक्ट साइट पर निगरानी और स्टाफ की जांच के लिए समर्पित पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बॉर्डर के आसपास ऐसे होटल, आवास या कैफेटेरिया की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनसे बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। निर्माण की ऊंचाई को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। LOC और LAC के 8 किलोमीटर तक निर्माण की ऊंचाई 3 मीटर, 8 से 20 किलोमीटर तक 5 मीटर और 20 से 50 किलोमीटर तक अधिकतम 15 मीटर तक रखी जा सकेगी। हालांकि विंड टर्बाइन जैसे प्रोजेक्ट पर यह ऊंचाई नियम लागू नहीं होगा। सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया संबंधित मंत्रालय के माध्यम से होगी और गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों का निपटारा 60 दिनों के भीतर किए जाने का प्रावधान है। अब एक और बड़ी खबर अमृतसर से BSF की आ रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास BSF ने एक अज्ञात व्यक्ति को गोली मार दी। घटना दावके इलाके में BSF की BOP दावके के पास रात करीब 10:30 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक BSF जवानों ने भारतीय क्षेत्र की तरफ से एक व्यक्ति को सीमा पार की ओर बढ़ते हुए देखा। जवानों ने उसे रोकने की चेतावनी दी। आरोप है कि व्यक्ति ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और पाकिस्तान की ओर जाने के लिए सीमा पार करने का प्रयास किया। इसके बाद BSF जवानों ने फायरिंग की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में कोई नशीला पदार्थ, संदिग्ध सामग्री या पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। फिलहाल मृतक की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अब खबर CSF से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण आ रही है। हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए CSF ने IIT रोपर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 7 अगस्त 2026 को IIT रोपर कैंपस में CSF और IIT रोपर के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत CSF जवानों को 6 सप्ताह का विशेष और निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फोरेंसिक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और नए साइबर खतरों से निपटने जैसे विषय शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य CSF में एक विशेष साइबर कमांडो फोर्स तैयार करना है, जो हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी CSF अब सिर्फ देश की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के मोर्चे पर भी अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। अब खबर CRPF से। CRPF के महानिदेशक श्री GP सिंह ने नई दिल्ली स्थित CRPF नॉर्दर्न
नॉर्दर्न सेक्टर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन और सक्रिय ड्यूटी के दौरान घायल हुए सीआरपीएफ पर्सनल से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य तथा रिकवरी की जानकारी ली। डीजी सीआरपीएफ ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी जवानों की स्थिति और उपचार की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने घायल जवानों को हर जरूरी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। यह दौरा घायल जवानों के प्रति सीआरपीएफ नेतृत्व की संवेदनशीलता और उनके मनोबल को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब आखिर खबर आगरा के ताजमहल से। आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए 7 अगस्त 2026 को सीएसएफ यूनिट ताजमहल आगरा में मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस अभ्यास में आतंकियों द्वारा आर्मर्ड अटैक की स्थिति को सिमुलेट किया गया। इसके बाद संदिग्ध आईडी की तलाशी और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने की कार्रवाई का अभ्यास किया गया। इस एक्सरसाइज में सीएसएफ, यूपी पुलिस, एएसआई मैनेजमेंट, फायर सर्विस, बीडीडीएस और सीएसएफ एवं यूपी पुलिस की डॉग स्क्वाड, साथ ही एसआईएस, एलआईयू और मेडिकल टीम ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर को परखा गया। अभ्यास के अंत में डीब्रीफिंग सेशन भी आयोजित किया गया, जिसकी निगरानी सीएसएफ यूनिट ताजमहल के कमांडेंट ने की। इस मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य किसी आर्मर्ड अटैक या आईडी जैसी आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और आपसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना था। तो दोस्तों, ये थी आज की सीएपीएफ और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें रोजाना चाहिए तो पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथी जवानों एवं परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।